Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Muhammad Amir, Professor of Anesthesiology, Nistar Medical University, Multan. Today I will talk about perioperative fluid management. कोई भी सर्जरी हम करवाते हैं उसके लिए you have to give the फ्लूइड। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉर्मल रिक्वायरमेंट ऑफ एक पेशेंट की कितनी होती है। तो उसके लिए हम एक क्लासिकल फार्मूला होता है 4:1 वाला, उसको यूज करते हैं। 4 ml पर किलोग्राम पर आवर इज फॉर द फर्स्ट 10 kg ऑफ द बॉडी वेट, 2 ml पर किलोग्राम पर आवर इज द सेकंड 10 kg ऑफ द बॉडी वेट, और बाकी रिमेनिंग बॉडी वेट के लिए वी कैलकुलेट बाय 1 ml पर किलोग्राम पर आवर। इन दिस वे वी कैलकुलेट द पर आवर रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्लूइड रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट, चाहे वो बच्चा है बड़ा है कोई भी। तो इन दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट। से एक पेशेंट है 70 kg का, उसका फॉर द फर्स्ट 10 kg 40 ml हो जाएगा, सेकंड 10 kg के लिए 20 ml हो जाएगा, रिमेनिंग 50 के लिए 50 ml हो जाएगा। सो पर आवर रिक्वायरमेंट ऑफ 70 kg पर्सन वुड बी 110 ml पर आवर। तो एक पेशेंट जो टेबल पे आया है सर्जरी के लिए, उसका हमने एक तो मेंटेनेंस फ्लूइड देना है, दूसरा हम कैलकुलेट करेंगे उसका डेफिसिट जो NPO पीरियड में हुआ। So NPO पीरियड में if patient was not giving maintenance fluid drip, so that should be given in the intraoperative period. So we will calculate the deficit जो NPO पीरियड का से अगर पेशेंट को 6 आवर्स का NPO हुआ तो 110 के हिसाब से पर आवर के हिसाब से 660 ml इसकी इस पेशेंट का डेफिसिट हुआ। दिस डेफिसिट इज रिप्लेस्ड 50% इन द फर्स्ट आवर ऑफ द सर्जरी एंड रिमेनिंग 50% को हम 25% करके नेक्स्ट 2 आवर्स में हम देंगे अगर सर्जरी प्रोलॉन्ग होती है। तो इंट्राऑपरेटिवली एक तो हमने डेफिसिट देना है, यानी 50% इन द फर्स्ट आवर, 50% ऑफ द डेफिसिट इन द फर्स्ट आवर, प्लस मेंटेनेंस फ्लूइड देना है, प्लस जो एक्स्ट्रा लॉसेस ड्यूरिंग द सर्जरी हो रहे हैं। अब जो ड्यूरिंग द सर्जरी लॉसेस हो रहे हैं वो कौन से हैं? अगर एब्डोमिनल सर्जरी है, एब्डोमेन को खोलते हैं, एब्डोमेन के हम अगर लेप्रोटमी है तो वी कैलकुलेट द इंट्राऑपरेटिव लॉसेस। इसको हम थर्ड स्पेस या एवेपोरेटिव जो स्पॉन्टेनियसली एवेपोरेट हो रहा होता है फ्लूइड, उसको हम कैलकुलेट करते हैं बाई माइनर डिवाइडिंग इनटू माइनर, मॉडरेट, माइनर, इंटरमीडिएट और मेजर टाइप ऑफ सर्जरी में डिवाइड करते हुए। तो उसमें माइनर के लिए हम 0 to 5 ml पर किलोग्राम पर आवर एक्स्ट्रा देते हैं, और इंटरमीडिएट टाइप ऑफ सर्जरी के लिए हम 5 to 7 ml पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं, और मेजर सर्जरी के लिए अप टू 10 ml पर किलोग्राम पर आवर एक्स्ट्रा, यानी मेंटेनेंस और डेफिसिट के अलावा देंगे। सो फर्स्ट करें एक, तो इसी तरह एब्डोमेन, इसको आप इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि एब्डोमेन को आप 9 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करें, लाइक एपिगैस्ट्रियम, एम्ब्लाइकल, हाइपोगैस्ट्रियम एरिया, इस तरह 9 क्वाड्रेंट में करें, और पर क्वाड्रेंट 1 ml पर किलोग्राम पर आवर आप एक्स्ट्रा देंगे। अगर होल ऑफ द एब्डोमेन इज ओपन 10 ml पर किलोग्राम, अगर सिर्फ लाइक पेंडेसेक्टमी करनी है तो 2 क्वाड्रेंट खुलेंगे तो 2 ml पर किलोग्राम पर आवर एक्स्ट्रा आप देंगे। सो इन दिस वे यू एड द एक्स्ट्रा फ्लूइड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सर्जरी। तो इस तरह अगर लेप्रोटमी हो रही है 10 ml पर किलोग्राम पर आवर एडिशनल हो जाएगा। तो पहले हमने 660 कैलकुलेट किया था डेफिसिट, उसका हाफ 330 प्लस मेंटेनेंस 110, तो अराउंड 420 ml बन जाता है फर्स्ट आवर के लिए। एंड नेक्स्ट 10 ml पर किलोग्राम पर आवर आपने लेप्रोटमी के हिसाब से कैलकुलेट किया तो वो 700 बन जाता है। इन दिस वे 700 एंड 420 को आप ऐड कर लें, मोर देन 1 लीटर यू हैव टू गिव दिस फ्लूइड इन वन फर्स्ट आवर। इसके अलावा अगर कोई ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको भी हमने रिप्लेस करना होता है। तो ब्लड लॉस के लिए यू कैलकुलेट द ब्लड लॉस बाय डिफरेंट मेथड्स, लाइक टक्कर में कितना है, स्पॉन्जेस अगर यूज हो रहे हैं उसमें कितना है, एब्डोमिनल अगर टॉवल यूज हो रहा है उस एब्डोमिनल जो स्पॉन्ज, बड़ा स्पॉन्ज होता है उसमें 100 ml के करीब अगर फुली सोक्ड हो, इसी तरह स्मॉल स्पॉन्जेस हैं उसमें तकरीबन 10 ml 10 to 15 ml अगर फुली सोक्ड हो। तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द ब्लड लॉस। ब्लड लॉस को आप कैसे करेंगे? ब्लड लॉस के लिए पहले अलाउएबल ब्लड आप HB निकालते हैं, तो उस हिसाब से इफ मोर देन 10 HB है तो यू कैन वेट अंटिल द अलाउएबल ब्लड लॉस हो गया है। उसके बाद यू हैव टू रिप्लेस द ब्लड, ईच ml ऑफ द ब्लड विद द ब्लड। अदरवाइज यू कैन रिप्लेस ब्लड विद क्रिस्टलाइट फ्लूइड और
कोलाइड फ्लूइड। तो अगर क्रिस्टलाइड आप देते हैं तो 1 ml के लिए 3 ml आप देंगे। से अगर 100 ml ब्लड लॉस हुआ है तो 300 ml यू विल ऐड टू दी जो आप इंट्राऑपरेटिव रिप्लेस कर रहे हैं उसको आप रिप्लेस करेंगे। सो इन दिस वे 1000 ml हमने निकाला फर्स्ट आवर में, और उसके साथ इसे 100 ml लॉस हुआ है तो यू विल गिव 300 और यू विल गिव 1300 इन दिस 1300 इन द फर्स्ट आवर। तो अगर ब्लड लॉस ज्यादा हो तो अकॉर्डिंगली यू विल रिप्लेस द ब्लड। सो इन दिस वे इस तरह अगर आप फ्लूइड मैनेजमेंट करेंगे तो योर पेशेंट हीमोडायनेमिकली वुड बी स्टेबल। उसका यूरिन आउटपुट आप अगर मॉनिटर यू हैव टू मॉनिटर द यूरिन आउटपुट, इट वुड बी 0.5 to 1 ml per kilogram per hour. In this way, you can manage intraoperative fluids. जाहिर है आप उसके वाइटल्स मॉनिटर करेंगे जिसमें पल्स, ब्लड प्रेशर और इसके अलावा पेरिफेरल टेम्परेचर और यूरिन आउटपुट, इन सब चीज़ों को इफ़ यू मॉनिटर तो, और इस तरह अगर आप फ्लूइड रिप्लेसमेंट इंट्राऑपरेटिव पीरियड में करेंगे तो योर पेशेंट वुड बी हीमोडायनेमिकली स्टेबल और उसमें हाइपोवोलूमिया या हाइपरवोलूमिया नहीं हो। थैंक यू।